नमस्कार, आप सभी का मेरा नाम कबीर चित्तौरिया। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लिव फ्रीली। आज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन योर लाइफ। अगर आप सेल्फ अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ट्विन फ्लेम जर्नी में अपने आप को कहीं भी समझते हैं, तो आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि व्हाट इज़ द स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअलिटी को हम तोड़ते हैं। सबसे पहले आती है स्पिरिट। स्पिरिट यानी हमारी आत्मा। हमारी अंतरात्मा को जानने को हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, ना कि बाहर लोगों को कहते सुनते हैं। कोई भी, तो जितने भी रिलीजियस हैं, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिखिज़्म हो, क्रिश्चियन हो, वो बातें मान के विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो। सबके अपने अपने कॉन्सेप्ट हैं, सबके सबके अपने स्पिरिचुअल्स हैं। लेकिन हमें अपने अंदर आत्मा की सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए स्पिरिचुअलिटी को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे वाहे गुरु ने कहा था, वाह हे गुरु, तो उन्होंने किस वे में कहा था, वाह हे गुरु, वाह गुरु तेरी क्या बात है। तू सब में समान है। जैसे सूरज है, सूरज सब पर धूप रोशनी बरसाता है। वो नहीं देखता ये अपराधी है या ये प्योर सोल है, ये गंदी सोल है मैं इस पर। और अब पानी को, जैसे पानी का नेचर होता है, पानी आप किसी गलत आदमी को पिलाओ तो भी उसकी प्यास बुझाएगा, और किसी अच्छे आदमी को पिलाओ तो भी उसकी प्यास बुझाएगा। तो पानी डिफरेंस नहीं करता, ना सूरज डिफरेंस करता है, ना जो भी एलिमेंट है जो हमें यूनिवर्स प्रोवाइड कराती है वो किसी में डिफरेंस नहीं करते। तो ये रिलीजियस कहाँ से आगे डिफरेंस करने वाले। तो इसी कॉन्फ्लिक्ट को क्लियर करने के लिए आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है सबसे पहले अपने आप की अंतरात्मा को जानना कि मैं कहाँ से आया हूँ। इसके लिए एक मैं बुक आपको रिकमेंड करूँगा, द लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड। ये बहुत अच्छी बुक है। ये बुक पढ़ना आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें कैसे सोल्स को नर्शिंग मिलती है, कहाँ से हम आए हैं, कहाँ से हमारा जीवन सफल होगा, कहाँ से हम अपने कर्मों को ऐसे बंधनों से मुक्त कर सकते हैं जिससे हम मोक्ष की ओर जा सकें। तो मैं बताता हूँ, एक छोटे छोटे लेवल में बताता हूँ। जैसे सात नंबर की बहुत इम्पोर्टेंस है हमारे यहाँ। 7 दिन, 7 फेरे, 7 आसमान, ऐसे ही 7 आसमान होते हैं, 7 लेयर होती हैं। तो जैसे कि हमें फर्स्ट लेयर से सेकंड लेयर पर जाना होता है, तो हमें उसके 9 पड़ाव पार करने पड़ते हैं। यानी कि फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 7, 6, 8, 9, देन हम सेकंड में पहुंचेंगे। जब कोई आत्मा 7वें रीलम के 9वें पार्ट पर पहुंचने वाली होती है, तो वो अपने आप के 2 टुकड़े कर लेती है। या वो कर लेती है या स्पिरिचुअलिटी या गॉड, सो कॉल्ड गॉड, वो कर देते हैं। तो उनका काम होता है अपने दोनों को, जहाँ भी कोई भटके एक, उसे स्पिरिचुअली ग्रोथ करना। इनको बोलते हैं ट्विन फ्लेम। और ये बहुत हायर सेल्फ होती हैं। सिर्फ 1% ही लोग इस अर्थ पर जो ट्विन फ्लेम है, जो अपने आप को बताते हैं कि मैं ट्विन जर्नी में हूँ। भाई ये हंसी मजाक नहीं है, ये बहुत पेनफुल जर्नी होती है। ये बहुत पेनफुल जर्नी होती है। इससे बीत पाना बहुत मुश्किल होता है। तो अपने आप को इस बहकावे में ना डालना है कि मैं भी ट्विन फ्लेम हूँ, ये वो, ये कुछ ये लवली लवली वाला फेस नहीं है। ये बहुत स्पिरिचुअल जर्नी है। आप पे इसके 7 चक्र ओपन होंगे और आपकी हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। आपको पैनिक अटैक भी पड़ सकता है। तो मेरी 2020 में वो हालत हो गई थी कि मैं बिल्कुल पागल हो गया था। मेरे सिर में इतना अनबिलीवेबल दर्द हुआ था कि मुझे हॉस्पिटल से हॉस्पिटल लेके भटके थे। वो तो शुक्र है मेरी दीदी डॉक्टर है, तो उन्होंने मेरा इलाज घर पर ही किया। कोविड नहीं हुआ मुझे, ये अच्छा हुआ। तो 2020 में बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई थी। तभी से मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया था, वो मैंने डिलीट मार दिया समहाउ, डीमस अटैक। वो मैं इसकी वीडियो आपने बनाऊँगा। तो बात होती है ट्विन फ्लेम कहाँ से आए थे। साथ में जब कोई आत्मा 7वें स्तर के 9वें स्तर में जाने वाली होती है, तो वो अपने आप को तोड़ लेती है। तो एक डिवाइन फेमिनिन बनती है, एक डिवाइन मैस्कुलिन बनती है। तो इन दोनों का मकसद होता है स्पिरिचुअल अलाइनमेंट करके दूसरे ब्रह्मांड में जाना। देखो जैसे पृथ्वी एक प्लैनेट है, ऐसे ही लाखों प्लैनेट हैं, लाखों गैलेक्सियाँ हैं।
हमें नहीं पता कितनी गैलेक्सी, कितनी प्लैनेट्स हैं जो इस यूनिवर्स में हैं। तो अभी तो हम अर्थ को जानते हैं, तो हमें अर्थ में भेजा गया है। तो इससे हमें स्पिरिचुअली ग्रोथ करने के लिए ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं कि अगर कोई गलत रास्ते पर होगा तो वो उसे सही रास्ता दिखाएगा। और बाकी एंजेलिक गाइडेंस मिलती रहती है और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको मैजिकल लगती हैं। मैं आगे बताऊंगा वीडियोस में। आज की वीडियो इसलिए यहीं तक ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।